क्या प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे युवक कांग्रेस वाले? राजीव गांधी परिवार की या नेहरू गांधी परिवार की वंदना कैसे हो? राष्ट्र की वंदना के बारे में कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या? फिर अभिनंदन की शुरुआत होती है। जिस पार्टी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है वो कोई प्रशिक्षण नहीं दे सकती है। कांग्रेस पार्टी जो मुस्लिम लीग से भी समझौता करती है वो हिंदू शिवसेना से भी समझौता करती है। ये कांग्रेस पार्टी है जो कम्युनिस्टों से केरल में विरोध में लड़ती है और बंगाल में समर्थन में रहती है। तो जिसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, एक परिवार की वंदना के छोड़ के वो पार्टी के युवा विंग क्या प्रशिक्षण देंगे? पहले अपनी आइडियोलॉजी पर तो बात करें। आधा युवक कांग्रेसी को पूछ लोगे कि ये वो हूं, कब भारत आए, कब कहां रहे, कौन थे, क्यों कांग्रेस की स्थापना हुई, इसी को बता दे, मेरे को बता दे, मैं भी अपना ज्ञानवर्धन कर लूंगा। मुख्यमंत्री का उद्बोधन भी होगा 17 तारीख को, 4 साल पूरा होने पर। देखो, अपनी पीठ थपथपाने में तो कोई पैसा नहीं लगता। किस बात का गौरव दिवस? कर्जा लेने का गौरव दिवस, आरक्षण नहीं देने का गौरव दिवस, सूपे बेड़ा में मौत का गौरव दिवस, लोगों को रोजगार नहीं मिलने का गौरव दिवस, धान चोरी का गौरव दिवस, प्रधानमंत्री अन्य योजनाओं में डाका डाल रहे हैं उसका गौरव दिवस, कानून व्यवस्था खराब हो गई उसका गौरव दिवस, अवैध वसूली का गौरव दिवस, अवैध शराब का गौरव दिवस, रेती माफिया का गौरव दिवस, नशा माफिया का गौरव दिवस। ऐसा कौन सा चीज है जिसके लिए गौरव बनाएंगे, गौरव दिवस बनाएंगे? एक वाट बिजली पैदा नहीं की, 1 इंच सिंचाई नहीं बढ़ाई, लाखों विद्युत कनेक्शन ड्यू है, एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ अल्पकालिक ऋण छोड़ के, शराबबंदी हुई नहीं, बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं, किसानों को पेंशन मिला नहीं, वृद्धों को पेंशन मिला नहीं, तो इसका गौरव दिवस मनाएंगे? तो अपनी पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होगा। ये 2 उपचुनाव ना उसके इंडिकेशन को तय नहीं करते, इंडिकेशन अब तय होना शुरू होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक भी बार किसी काम के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है क्या आज तक 4 साल? वो तो अपने एक बंदे को बिठा दिए थे तख्ती लेके, समझ रहे हो ना? तो वो बंदे के समर्थन में है कि वंदे मातरम के समर्थन में? पहले तो ये स्पष्ट करें। इसलिए ये डबल गेम वाली राजनीति बंद करें। केंद्र सरकार यहां सब कुछ दे रही है, उसके बाद उनको एक थैंक यू का शब्द नहीं, एक प्रधानमंत्री जी या किसी केंद्रीय मंत्री का उन्होंने शासकीय कार्यक्रम अपने आमंत्रण पर नहीं बनाया आज तक, समझ रहे ना? तो इसलिए उनको केंद्र सरकार के बारे में किसी तरह के बात करने का कोई अधिकार नहीं। हम लोग तो विधायक हैं, उनकी सरकार में हमको फोन से भी सूचना मिल जाए तो बहुत है। मैंने तो चिट्ठी लिखी थी चीफ सेक्रेटरी को, मुझे किसी कार्यक्रम में न बुलाया जाए, इसके निर्देश जारी कर दीजिए करके। रोज अपमान करते हैं हमारा, तो रोज निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का, उस पर कुछ बात करें तो जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये लगातार ठेले गुमटियों को हटाया जा रहा है। साइंस कॉलेज में भी जो मैदान है वहां पर चौपाटी खोलने के विरोध अब बीजेपी कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में जो एजुकेशनल एरिया है रायपुर का, वो अपने आप में एक उदाहरण है, जो आमापारा से शुरू होकर पूरा टाटीबंध तक जाता है। लेकिन इस सरकार में चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे नगर निगम के रूटीन का काम हो, आप बूढ़ा तालाब देखिए, 38 बार चीफ सेक्रेटरी वहां देखने गए, पेपर में छपा था। क्या है अभी बूढ़ा तालाब में? इसको हमने बनाया, अब यहां को वहां, वहां को यहां, यहां को वहां, और आप देखिए थोड़ा भी शर्म संकोच नहीं। तेलीबांधा से हमारे वीआईपी चौक तक की सड़क को अब वीआईपी जो वो बना रहे हैं, साइंस कॉलेज के पास जो ले जा रहे हैं, उसमें आवंटन की प्रक्रिया को आप अध्ययन कीजिए तो आपको निकलेगा हाथी, चूहा नहीं निकलेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया बोलते हैं ना, तो
अध्ययन करोगे तो खोदा पहाड़ निकला भ्रष्टाचार का हाथी। नगर निगम मतलब हाथी, सफेद हाथी, भ्रष्टाचार का हाथी, बिना नियम बिना कानून के। और उसका एकमात्र कारण माननीय मुख्यमंत्री जी का वरद हस्त होना, भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देना। उनके वरद हस्त के कारण ये सब घट रहा है और कोई दूसरा कारण नहीं। युवा कांग्रेस ये इतिहास के हर दौर में हर शासकों की अलग अलग शासन प्रणाली रही है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद इन 4 सालों में पहली बार ठेका सिस्टम लागू हुआ कि आईएएस आईपीएस तक की पोस्टिंग ठेका सिस्टम से होती है, उनको लक्ष्य दिया जाता है। तो जो ठेका में पोस्टिंग पाएगा वो कानून व्यवस्था क्यों देखेगा भाई? हर बात में जिस राज्य में वसूली होती है वो वसूली का लक्ष्य दिया जाता है, वहां नागरिक जीवन की सुरक्षा तो कोई मायने ही नहीं रखती। और छत्तीसगढ़ में हर तरह के नए नए अपराध, ये पहला प्रदेश है जिसमें महादेव ऐप का सट्टा का विज्ञापन आता है फ्रंट पेज में और उसमें डिस्क्लाइमर छपते हैं। ऐसा विज्ञापन सिर्फ छत्तीसगढ़ में छप सकता। छत्तीसगढ़ सरकार का गुड गवर्नेंस क्या है? शराब बेचने के लिए वो राजस्थान झारखंड सरकार को सलाह देती, घर पहुंच शराब की डिलीवरी देती। अवैध शराब मान्यता प्राप्त है, बिक्री दुकान से बिक्री कम होती। तो ये जितनी चीज है उसको आप संरक्षण दे रहे हैं, तो अपराधियों के लिए तो यह स्वर्ग बन गया है। और दूसरी बात, जो मंत्री संभाल रहे हैं गृह विभाग को, शायद उसमें मंत्री है कि नहीं है मैं नहीं जानता, यदि होंगे तो उस विभाग का काम टेंट लगाना है, कानून व्यवस्था सड़क बनाना नहीं है। वो टेंट लगवाते हैं बस। तो इसलिए प्रदेश की हालत बदतर है, संवैधानिक स्थिति शून्य है। नागरिक जीवन की रक्षा किसी भी वेलफेयर स्टेट का प्रमुख दायित्व होता है, जिसमें यह सरकार असफल रही है। और नियमतः तो भूपेश बघेल जी को इसमें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए।